हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 12th स्टैंडर्ड के लिए जो मैथ्स का आया हुआ क्वेश्चन बैंक है। वो ऑलरेडी जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है लॉजिक एंड मैट्राइसिस मैथ्स 1 का वो हम कर चुके हैं। मैट्राइसिस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से टाइम लग गया, लेकिन आगे चल के हमने जो अभी पिछले लेक्चर में डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट किया है, डिफ्रेंशिएशन चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कम क्वेश्चन के अंदर ही खत्म हो रहा है। ऑलरेडी पहले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिया, जिसमें एमसीक्यू और 1 वेरी शॉर्ट आंसर जो थे वो थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 इस लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो, शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 2 मार्क वाले जो क्वेश्चन हम करेंगे अभी आज। ओके, कैसे क्वेश्चन है, डेरिवेटिव निकालने के लिए फाइंड करेंगे। पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन नंबर 3 था, शायद वहाँ पर y की वैल्यू 1 आई थी एंड हमें निकालना था dy बाई डी एक्स। ओके, dy बाई डी एक्स, तो y वैल्यू 1 था और मैंने इस पर यहीं पर छोड़ दिया था। इसको आपको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना था पिछले लेक्चर में dy बाई डी एक्स, जो थर्ड क्वेश्चन था, एंड ये इसका जो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो आप करेक्शन कर लो पिछले लेक्चर का। ओके, मैंने ये dy बाई डी एक्स नहीं निकाला था, इतना करके छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 था, उसका ध्यान रखना। अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ से 1 मिनट। अभी जो 2 मार्क के क्वेश्चन है, तो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डेरिवेटिव के लिए अगर आपको डेरिवेटिव से डर लगता है, डिफरेंशिएशन से, तो एक सिंपल सा काम करना है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, 1 शॉट लेक्चर मैंने दिए हुए हैं। 1 शॉट लेक्चर्स में पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन चैप्टर का पूरा बेसिक बता दिया है। अगर वो आपने देख लिया तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और वैसे भी मैं सब इंटरेस्टिंग करके दे ही रहा हूँ, लेकिन आपको बेसिक तो आना चाहिए ना, नहीं तो समझेगा नहीं कुछ भी। तो डेरिवेटिव, आप यहाँ क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हो, मतलब पिछले 5 साल के जो पेपर रिवाइज करना था उसके बदले आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हो, ऐसा सोचो। और अब आपको पूरा डेरिवेटिव आ रहा है, ये क्वेश्चन बैंक रिवाइज करते करते आपको खुद को भी समझ में आएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए, इफ y इज इक्वल टू लॉग x, यहाँ पर देख सकते हैं y इज इक्वल टू लॉग x एंड y इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट cos x रेज टू 5, ये दिया हुआ है। देन वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स निकालना है। कैसे किया जाए, बड़ा आसान है बेटा। देखो ये आप कैसे करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हो, y इज इक्वल टू लॉग, और यहाँ पर क्या है देखो, cos x रेज टू 5, इस तरह से है। ओके, थोड़ा सा इसका विड्थ कम कर लेते साइज, चलो 1.5। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है y का विद रिस्पेक्ट टू x। कर देते हैं, यहाँ पर आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरह से लिखोगे। सो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग होने की वजह से इसका 1 अपॉन कर देंगे, बिकॉज log x का डेरिवेटिव क्या था, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x था। तो ये log ऑफ दिस, इसको x समझो, तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन ये जो x की जगह पर है वो क्या है वहाँ पर, cos x रेज टू 5। लेकिन यहाँ log के बाद जिसको x समझ रहे वो क्या था, उसका वापस डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ cos x रेज टू 5, ये इस तरह से। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो है ये डेरिवेटिव निकल चुका है, इसको ऐसे ही कॉपी करोगे आप, cos x रेज टू 5। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, देखो ये c से स्टार्ट हो रहा है इसलिए माइनस है। डेरिवेटिव में जो c से स्टार्ट होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक में, उसका डेरिवेटिव माइनस आता है cos का साइन, और ये x के बदले x रेज टू 5 है, इसको एज इट इज लिख के इसका वापस डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करो, x रेज टू 5 का अगेन डेरिवेटिव, तो क्या आएगा उसका डेरिवेटिव, 5 पहले आ गया और x रेज टू 4, इस तरीके से। अब हमारा आंसर लगभग आ चुका है। क्या करेंगे, देखो ये माइनस है, 1 इंटू 5 एक्स रेज टू 4 हो जाएगा ये इस तरह से। ओके, फिर साइन अपॉन कॉस, दोनों का एंगल एक्स रेज टू 5 है, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan एक्स रेज टू 5, क्या आ गया, साइन अपॉन कॉस tan आ गया एक्स रेज टू 5, इस तरह से। सो ये आपका जो है dy बाई डी एक्स आया। सो बच्चों ऐसे करना है। ओके, बिल्कुल इस तरीके से करना है। देखो यहाँ बड़े आसानी से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन जो है डेरिवेटिव निकालना था dy बाई डी एक्स, और ये log x का जो कंसेप्ट होता है 1/x, वो यूज़ करके हमने यहाँ पर कर लिया है। आप लोग मेरे साथ लिखते जाओगे तो और अच्छी बात है, आपका खुद का नोट्स आप तैयार कर सकते हो। वैसे मैं हैंड रिटन नोट्स जो टेलीग्राम ग्रुप में दे ही रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पूरा चैप्टर होने के बाद दे रहा हूँ। ओके, अभी लॉजिक मैंने दिया था, मैट्राइसिस और डिफरेंशिएशन एक कल या परसों में डाल दूंगा, जितना जल्दी होता है उतना। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से। ओके, बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आ गई है और हम लोग ये सब कर रहे हैं। y इज इक्वल टू रूट टैन, उसके अंदर भी रूट x, फाइंड dy बाई डी एक्स। बहुत से बच्चों को बर्डन लग रहा है, ये कुछ बर्डन नहीं है, रिवीजन चालू है। ओके, पूरा तैयारी आपने किया ही था, मैंने मैथ्स पूरा कब से कराया था, टेंशन मतलब 100 में से 100 आएगा आपका, आएगा, आपने पूरा पढ़ा हुआ है। बहुत से बच्चों को लगता है कि यार मैं भूल गया हूँ,
मैंने किया तो था बट अभी कुछ नहीं आता। अरे है, वो आपके एक कोने में बैठा हुआ दिमाग में। एक बार रिवीजन की जरूरत है, एक बार रिवीजन करो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सबको ऐसा लगता है, बोर्ड एग्जाम के 1 महीने पहले सबको ऐसा, मुझे भी ऐसे लगता था कि मैंने साल भर पढ़ा था बट भूल गया। कुछ नहीं, सब याद है आपको, एक बार रिवाइज करो सब याद आ जाएगा। ठीक है, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो y इज इक्वल टू √10 √x। अब फिर से dy/dx निकालना है। क्या करूं, क्या करना क्या है, क्वेश्चन ये लिख दो, फिर लिखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ना। पहले ये क्वेश्चन लिखना, ये उसके नीचे ये लिखना, y का डेरिवेटिव होता है dy/dx। और यहाँ क्या है देखो, रूट में अगर x है तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखते हैं, 1/2 √x। ये कंसेप्ट यूज करो। सो √10 है, ये क्या हो जाएगा 1/, खाली रूट देखो, √x है समझो तो क्या आएगा 1/2 √x। बट x के बदले तो tan √x था, तो कोई बात नहीं, जो x के बदले था वो लिखो और उसके बाजू में उसका वापस से डेरिवेटिव निकाल के रूट के अंदर क्या था tan √x, रूट के अंदर जो है उसको देखना है। ठीक है, तो tan √x ये हो गया इस तरह से। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये ऐसे ही रखेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, एक स्टेप में कर दिया तो थोड़ा सा स्टेप दिखाओ यार, एक ही स्टेप में मत करो। ये tan √x है। ओके, tan √x बहुत फटाफट करने में मुझसे भी प्लस माइनस यहाँ वहाँ कहीं हो जा रहा है तो संभाल के ले लो। अब tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर, और x के बदले √x है तो √x का वापस डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, हो जाएगा 1/2 √x। तो ये इस तरह से आ गया, √x का वापस से डेरिवेटिव 1/2 √x। तो अब क्या आ जाएगा देखो, ये 1 × 1 1/2 2 × 4। ओके, ये √x आ गया यहाँ पर। ओके, और ये क्या था, ये sec स्क्वायर √x है, और ये जो आया वो लिख दो। चलो ये 1 को हटाते, 1 की ये ऐसे रहने दो, चलो कोई बात नहीं। 1/4 √x आया, यहाँ पर क्या है sec स्क्वायर √x, और उसके नीचे है tan √x। चलो ये आ गया, और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, और सिंप्लीफाई रहने दो, ऐसे करके छोड़ देंगे। ये क्या आ गया dy/dx, मतलब 2 मार्क का है, जितना सवाल होता है उतना करना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू 2x³ - 6 एंड कैलकुलेट इट्स वैल्यू एट x इज इक्वल टू -2। जब x की वैल्यू -2 है तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन, जो y है उसका इनवर्स का निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, सोल्यूशन कर दें। आपके पास जो है ना ये y इज इक्वल टू 2x³ - 6x ले लो। आपको करना क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो ये फंक्शन y है, इसका इनवर्स मतलब x का डेरिवेटिव लेना है। इनवर्स मतलब x का डेरिवेटिव लेना है, इनवर्स करना मतलब। आप एक काम करो, इसको सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग। ये तो हर बार लिखना, मैं नहीं लिखूं तो भी आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू 2x³ क्या आ जाएगा 6x² - 6। आप बोलोगे सर यहाँ तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स बोला था, जो y है उसका ऐसे ही करो, पहले एज इट इज निकालो, बाद में लास्ट में उलट देंगे उसको, इनवर्स हो जाएगा। ये यहाँ से क्या आ गया 6 कॉमन, x² - 1। चलो ये आ गया 6 कॉमन। ये क्या था, dy/dx निकालना था। अभी यहाँ पर dy/dx ध्यान से देखना, एक वैल्यू दी है x की वैल्यू क्या है -2, x इज इक्वल टू -2। तो जहाँ भी x है वहाँ -2 रख दो, x का स्क्वायर -1। सो क्या आ जाएगा देखो 6 -2 का स्क्वायर 4 -1 6 4 -1 3 6 3 = 18। क्या आ गया 18। ये dy/dx है। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन, y का इनवर्स। तो ये dy/dx है, इसका इनवर्स मतलब हमको dx/dy निकालना है, उल्टा निकालना है, dx/dy एट x इज इक्वल टू -2। तो आप क्या करो, dy/dx का उल्टा कर दिए, यानी कि 1/dx/dy कैसे आएगा, इसका रेसिप्रोकल आएगा dy/dx। ओके, सो कितना आ जाएगा 1/dy/dx कितना आया था, dy/dx 18 आया था, तो 1/18। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। ओके, लास्ट में ये दोनों साथ में लिख के बॉक्स करना चाहिए। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अगला करते, फटाफट करते, 2 मार्क के यार, क्या करने का, ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। देखो 14 क्वेश्चन है, fx इज इक्वल टू, एक fx दिया हुआ है x⁵ + 2x - 3 और बोला f इनवर्स निकालो, f इनवर्स निकालो। एक काम करो f' निकाल लो यहाँ से, ये क्वेश्चन वापस लिखना चाहिए, मैं उसी में कर रहा हूँ। x⁵ क्या है 5x⁴ + 2x का 2
ओके एक्स रेस टू 5 का 5x4 प्लस 2x का 2 और -3 0 हो गया, ये एफ डैश एक्स आ गया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एफ इनवर्स डैश -3, यानी कि एग्जैक्टली इस तरह से होता है। देखो ये जो एफ एक्स है, यहाँ पर एफ एक्स है, और जब इसका इन्वर्स करते हैं ना एफ इनवर्स और इसका डेरिवेटिव है एफ इनवर्स डेरिवेटिव -3, तो जो f है, f का डेरिवेटिव ले रहे हैं x है, तो ये जो f इनवर्स है, ये है ना, ये y की वैल्यू होती है। ये क्या होती है, y की वैल्यू, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, y की वैल्यू जो है ना वो कितना दिया है y की वैल्यू -3 दिया है। अब y -3 मतलब क्या, यहाँ पर y क्या है, y मतलब ये fx है, y मतलब fx है। देखो दो चीज़ें हैं, एक x है, ओके, ये x राइट साइड में वेरिएबल है, और इसका जो fx है इसको हम y कंसिडर करते हैं। सो यहाँ पर जब f इनवर्स कोई वैल्यू है, मतलब ये क्या है, ये y की वैल्यू, y मतलब fx, और y की वैल्यू -3 है। तो यहाँ पर देखो ये जो y है, y इज इक्वल टू वॉट, एक्स रेस टू 5 प्लस 2x -3 है। y की वैल्यू अगर -3 रखते हैं हम लोग, -3 इज इक्वल टू एक्स रेस टू 5 प्लस 2x -3, देखो -3 इधर आएगा तो +3, दोनों 0 हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, x दोनों में कॉमन, एक्स रेस टू 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो गया, है ना, ये दोनों 0 हो गए। सो x इज इक्वल टू 0 और एक्स रेस टू 4 प्लस 2 इक्वल टू 0, फिर वो x की वैल्यू वहाँ से कुछ निकाल सकते हैं। तो यहाँ कंसिडर हमने किया था कि x 0 आ रहा है, यहाँ से y -3 आ रहा है। अब निकालना क्या है, देखो f इनवर्स, ध्यान से देखना, f इनवर्स इसका डेरिवेटिव व्हेन y वैल्यू इज -3। तो f इनवर्स मतलब क्या होता है, 1 अपॉन, इसके पहले भी किया था, देखो हमने क्वेश्चन में पहले क्या था, देखो dy/dx था, तो जब इसका इनवर्स निकालना था, देखो क्वेश्चन में क्या था, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स, तो इनवर्स निकालना था, तो हमने क्या किया, आजा यार किधर जा रहा है, dy/dx का इनवर्स मतलब dx/dy, उसका उल्टा है, तो इनवर्स निकालने के लिए 1 अपॉन जो आया था वो कर दिया। सेम वे से यहाँ भी करेंगे, f इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन, ओके 1 अपॉन करेंगे, और ये जो f इनवर्स था यहाँ पर, ये जो f डैश x था, ओके ये ले लेंगे, उसका उल्टा ले लेंगे, ये dy के टर्म में नहीं, इसलिए ऐसे करेंगे, और x की f, देखो f इनवर्स डैश ये y की वैल्यू है, तो 1 अपॉन इनवर्स निकालना है, तो ये इनवर्स हट जाएगा, 1 अपॉन f का डेरिवेटिव व्हेन x आ जाएगा, यानी क्या है 1 अपॉन f डैश, x की वैल्यू क्या है, देखो इधर 0, तो यहाँ y है तो यहाँ x लिया, ध्यान से देखो बहुत ईजी है, कुछ है नहीं, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है लेकिन कोई बात नहीं। 1 अपॉन, अब f डैश क्या है, देखो f डैश x क्या है, f डैश x ये 5x रेस टू 4 प्लस 2 क्या है, 5x रेस टू 4 प्लस 2, बट इस x की जगह हम 0 ले रहे हैं बिकॉज x की वैल्यू आई 0, तो हम क्या करते हैं, ये जो x है उसकी जगह पर लिखते हैं 0, रिप्लेस करते हैं, ओके इस तरह से। तो आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व किया तो 1 अपॉन 0 रेस टू 4, 0 इंटू 5, 0 प्लस 2 2, तो आंसर आ गया 1 अपॉन 2। ये जो क्वेश्चन था क्या था, f इनवर्स का डेरिवेटिव व्हेन y वैल्यू इज -3, आंसर आया 1/2, इस तरह से करना है, ठीक है। थोड़ा सा वापस से देख लो, अगर नहीं समझा होगा आपको तो फिर से देख लो इसका सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन ऑफ 4x रेस टू x, फाइंड dy/dx, यानी डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे करेंगे, तो ये जो है क्वेश्चन हम वापस से लिख सकते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन आप पहले लिख सकते हो इस तरह से। हमेशा क्या करो, जो इक्वेशन दिया होता है लिख लेने का, मैं तो क्या फटाफट आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ ना, एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस तरह से। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव लेते समय देखो जब भी इन्वर्स होता है, बाहर कॉस इन्वर्स है तो अंदर कॉस लाने की कोशिश करो, जिससे क्या होगा, कॉस इन्वर्स और कॉस एक दूसरे को कैंसिल आउट करके हट जाएंगे। कैसे किया जाए, देखो ऐसे जब कॉस के साथ साइन होता है, पेयर दोनों दोस्त लोग आते हैं साथ में, तो 90 माइनस का यूज़ करो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, 90 माइनस, देखो साइन को हम कर सकते हैं कॉस 90 माइनस, जो भी एंगल है वो, टैन और कॉट आया तो भी ऐसे कर सकते हैं 90 माइनस, सेक और कोसेक आया तो भी कर सकते हैं, ओके। सो कैसे हो जाएगा, देखो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये साइन को मैं कर सकता हूँ कॉस, बाहर कॉस इनवर्स है अंदर कॉस ला रहा हूँ, तो जब साइन को कॉस करूँगा तो अंदर आ जाएगा 90 माइनस 4x, जो भी रहे। अब अगले स्टेप में, अच्छा मैंने डेरिवेटिव लिया क्या, नहीं, लेकिन लेना तो डेरिवेटिव ही है, तो डेरिवेटिव लेने के पहले जो सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई करो। जब भी इन्वर्स फंक्शंस आते हैं ना, तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को कैंसिल आउट करने की कोशिश करो। कॉस इन्वर्स और कॉस कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा, π/2 माइनस 4x। अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा,
y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ओके 90 पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, जिसमें x नहीं हो कॉन्स्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, माइनस 4x का डेरिवेटिव a का फॉर्मूला 4x इंटू लॉग 4 है ना, a का फॉर्मूला। सो फाइनली यू गॉट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस है तो माइनस 4x लॉग 4 हो गया, ये हो गया आपका। और आप हर बार ना इस तरह से बॉक्स बना दिया करो फाइनल आंसर को बॉक्स करने का, तो ये हो गया काफ़ी इजी तरीके से। 5 हो गया। जल्दी जल्दी करते, क्वेश्चंस बहुत है यार। आप लोग को अगर लगता है मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो आप इस वीडियो की स्पीड कम करके देखो। अगर आपको लगता है मैं काफ़ी स्लो पढ़ा रहा हूँ, स्पीड बढ़ा के देखो। आप अपनी स्पीड से सीख सकते हो, मैं अपनी स्पीड से कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर जो छठा क्वेश्चन है, y इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस कॉस एक्स देन फाइंड dy बाई डी एक्स। ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाए? देखो बच्चों, यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, cos 2x का फॉर्मूला। ये जो cos 2x होता है इसके 3 फॉर्मूलेज होते हैं। एक मिनट यहाँ लिखता हूँ, चलो। cos 2x होता है, देखो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये जो बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है cos 2x के लिए। अगर ये cos 2x का फॉर्मूला आप याद रखते हो तीनों, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है आसान हो जाएंगे रिप्लेसमेंट करने के लिए। और अगर समझो ये cos 2x को हाफ एंगल किया जाए, हाफ एंगल मतलब कि cos 2x का 2 हटा दिया जाए, तो अंदर क्या होगा, जहाँ भी x है ना वो x बाई 2 हो जाएगा। ये याद रखना, जहाँ भी x है वो x बाई 2 हो जाएगा, बस यही चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको बताता हूँ इसका यूज़ कैसे करेंगे। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, दिख रहा है आपको tan इनवर्स, फिर ब्रैकेट है, फिर रूट है, देखो बच्चों 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो ये -1 है ना, अगर ये इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, समझ में आया? और ये -1 वहाँ से हट जाएगा क्योंकि वो इस तरफ आ गया है, -1 यहाँ है, तो 1 प्लस कॉस एक्स क्या आ गया, देखो 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो हम फॉर्मूले से फॉर्मूला बना रहे हैं, बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए। नीचे क्या 1 माइनस कॉस एक्स, तो देखो ये 1 माइनस यहाँ पर क्या है, देखो कॉस एक्स है, समझो ये कॉस एक्स है, कॉस एक्स उस तरफ गया तो 1 माइनस कॉस एक्स, और ये इस तरफ आया माइनस में तो प्लस हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 1 माइनस कॉस एक्स क्या आ गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये आपको याद भी है, नहीं याद है तो मैंने बता दिया कैसे कर सकते हैं। इसको बिल्कुल याद रखो, ये जो फॉर्मूला है अभी आपको काम आएगा, ठीक है? ये अभी आपको काम आने वाला है। एक मिनट, ये भाई डिलीट क्यों नहीं हो रहा है? हाँ एक मिनट, चलो। अब ये बोर्ड नया है ना यार, धीरे धीरे देखो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, वाइट बोर्ड से ब्लैक बोर्ड पे आ गए, ठीक है? ब्लैक बोर्ड से भी सारे इमेजेस ब्लैक आ रहे हैं, अभी वाइट इमेज आती थी, सब हो जाएगा बेटा, टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ओके। देखो cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर x बाई 2, और ये स्क्वायर रूट में है, बराबर। अब क्या होगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो, सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, स्क्वायर और स्क्वायर रूट गया तो cot x बाई 2। अभी पिछला क्वेश्चन याद करो, क्या सिखाया था मैंने पिछले क्वेश्चन में कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan लाना है, बट tan का दोस्त अंदर बैठा है cot, तो अच्छी बात है, tan का दोस्त है तो ये cot को tan कर दो और 90 माइनस करो पहले क्वाड्रेंट में x बाई 2। जब भी याद है ना अपॉन 2 होता है 90, तो उस tan को हटा के cot कर देते हैं और ये आ जाता है, ऐसे कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, tan इनवर्स लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो y इज इक्वल टू, यहाँ पर हम करेंगे tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट, आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। अब अभी आप बोलोगे सर निकालना था डेरिवेटिव, और कर क्या रहे हो ये सब? तो बेटा जब भी डेरिवेटिव निकालना रहे और ट्रीगो वाले टॉपिक्स है ना, तो आप क्या करो, पहले उसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके एक सिंपल इक्वेशन लेके आओ इस तरह से, देन गो फॉर डिफरेंशिएशन। नाउ आई एम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, उसमें x नहीं है तो 0, माइनस एक्स बाई 2, देखो x बाई 2 के साथ 1 बाई 2 है, तो ये x हट जाएगा ना, यानी जैसे कि समझो a x होता है, क्या होता है a x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, सिर्फ a, x हट जाता है। तो वैसे ही माइनस एक्स बाई 2 है, x के साथ माइनस हाफ है तो x हट जाएगा, ठीक है? तो फाइनली वी विल गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ आ गया, और इसको कर दो बॉक्स, हो गया। 2 मार्क के यार, कितना टाइम लग गया, फटाफट करना है। ये रफ वर्क था, ये रफ था, इसको हटा देते, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है 7th वाला, ध्यान से देखो एकदम। इफ x इज इक्वल टू साइन थीटा, ध्यान से देखना, साइन थीटा दिया, y इज इक्वल टू tan थीटा दिया, देन dy बाई डी एक्स। कितना आसान है, देखो पैरामेट्रिक है। इस dx
डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा ले लो, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आ गया कॉस थीटा, प्लस में आएगा क्योंकि ये एस से स्टार्ट होता है सी से नहीं। वाई का डेरिवेटिव ले लो डी वाई बाई डी थीटा, और ये वाई इक्वल टू टेन थीटा, टेन का होता है सेक स्क्वायर थीटा। देखो एग्जैक्टली आप सोल्यूशन लिखते हो और ये वापस से लिखना चाहिए उसके नीचे अच्छे से लिखने का। मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ तो मैं एकदम अच्छे से जो लिखने का तरीका है एकदम वैसे नहीं दे रहा हूँ, सॉल्व करके दे रहा हूँ सिर्फ, तो आप अच्छे से प्रेजेंटेशन करना। ओके, ये फॉर्मूला होता है पैरामेट्रिक का, आपने पूरा चैप्टर सीखा हुआ है साल भर। ओके, तो डी वाई बाई डी थीटा क्या है सेक स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा क्या है कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सेक स्क्वायर मतलब क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, या तो ये कॉस थीटा को ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा विल बी सेक थीटा, इस तरह से। सेक स्क्वायर और सेक थीटा क्या हो गया सेक क्यूब थीटा, और ये क्या आया डी वाई बाई डी एक्स हो गया। कितना आसान है देखो, 2 मार्क के लिए है सब, फटाफट हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। बाप रे क्या क्या दिया है, टेंशन लेने का नहीं भाई, ऐसे लिखने का सॉल्यूशन जो दिया है उसको लिख दो। डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेट इसको वाई समझ लो, क्या दिया है साइन स्क्वायर फिर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, एकदम फटाफट। सो वाई इज इक्वल टू, देखो ये साइन स्क्वायर एग्जैक्टली होता क्या, यहाँ ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है साइन एक्स पूरे का स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर को हम यहाँ लिख सकते हैं इसके जैसे, तो वैसे ये स्क्वायर को पूरे का स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर, ये स्क्वायर पूरे का चला गया, समझ में आया, होल स्क्वायर। अब ये साइन इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बच जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर। ओके, ये साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उसके बाहर स्क्वायर है, सो इट विल बिकम वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4। अब आप डिफरेंशिएट करो, देखो अभी तक मैं डेरिवेटिव नहीं ले रहा था बट अब डेरिवेटिव ले रहा है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ओके, एंड x रेज टू 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब हो गया, बस इतना ही करना था। चलो आपको अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ऐसे लेते भी जा सकते हो आप लोग, स्क्रीनशॉट वगैरह, ठीक है। सॉल्यूशन दे दूंगा, टेंशन मत लो, डेली नहीं दूंगा, चैप्टर खत्म होने के बाद मैं सॉल्यूशन देते जाऊंगा, आप लिखने की भी कोशिश करो। अरे 4th क्वेश्चन आ गया, क्या बात है, अरे क्या बात है, क्या था 8वां, मतलब 8 क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 3 में 2 मार्क वाले, तो यानी कि अब आ गया क्वेश्चन नंबर 4 और ये है 3 मार्क वाले क्वेश्चन। तो डर जाओगे क्या, बिल्कुल नहीं, डरना नहीं। हाँ, अभी देखो यहाँ पर फिर से एक ऐसा क्वेश्चन है जो cos 2x के फॉर्मूले वाला है, बाहर लॉग है y इक्वल टू लॉग, अंदर स्क्वायर रूट के अंदर कुछ है, ऐसा क्वेश्चन हमने 2 मार्क में किया था। यहाँ पर मैंने आपको cos 2x के फॉर्मूले दिए थे, क्या था cos 2x इज इक्वल टू, यहाँ जो यूजफुल है वही देता हूँ, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है ना, ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस करना है, अगर मुझे -1 यहाँ है तो 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। क्या फ़र्क है, देखो क्या फ़र्क है, अगर मैं 1 प्लस कॉस, ये यहाँ जो भी है 2x उसका ये आधा हो जाता है, तो यहाँ क्या करूँगा, देखो y इज इक्वल टू लॉग है, ओके लॉग है स्क्वायर रूट, ये है 1 प्लस कॉस, इस 1 प्लस कॉस को हटाएंगे तो क्या आएगा 2 cos स्क्वायर, ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूँ, 2 cos स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2x होगा तो एंगल x आ जाता है आधा, 3x बाई 2 है, 3x बाई 2 है, देखो 3x बाई 2 इसका आधा करोगे ना, मतलब 1/2 करोगे तो 2 2 से 4 आ जाएगा, आधा मतलब ये आ गया, समझ में आया। तो ये हो गया 1 प्लस कॉस। इसी तरीके से 1 माइनस कॉस होगा ना तो 2 साइन स्क्वायर आता है, 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 4 कैसे आ गया, अरे अभी सिखाया था ना cos 2x का और एक फॉर्मूला आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, इस फॉर्मूले से आ गया। अब यहाँ पर ये हो गया dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, ये सारी चीज़ें मिटा देता हूँ, मैं समझाने के लिए था ये। ओके, वी आर यूजिंग cos 2x फॉर्मूला। चलो y इज इक्वल टू, लॉग को लॉग रखो, अभी पहले सिंप्लीफाई करते, 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, तो रूट के अंदर आ गया tan स्क्वायर और एंगल है 3x बाई 4, इस तरह से ब्रैकेट डाल दो, आगे करते हैं। तो y इज इक्वल टू, ये देखो ये tan स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा ओनली tan और 3x अपॉन 4, इस तरह से। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, करना क्या है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स यानी आप अब लिखोगे, अभी तक नहीं लिखा था, अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव क्या आएगा dy बाई डी एक्स।
अब देखो log होगा तो क्या आता है 1 अपॉन आता है, log x का 1 अपॉन, इसको x जैसा ट्रीट करें, log x 1 अपॉन जो भी था वो लिख दो tan 3x/4। फिर क्या करते हैं x के बदले जो था उसका अगेन डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करते हैं, किसका डेरिवेटिव, जो log के बाद x जिसको ट्रीट किया था, क्या था वो tan 3x/4 इस तरह से था। ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, देखो ये 1 अपॉन tan है, इसको करो पहले tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर, ओके, और ये क्या है x के बदले 3x/4 है तो इसका अगेन डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करेंगे, 3x/4 का डेरिवेटिव 3/4, 3x/4 का 3/4 हो गया, तो ये इसका डेरिवेटिव है, tan का sec स्क्वायर है और अंदर वाले का वापस डेरिवेटिव लिया। अब ये जो 1 अपॉन tan है इसको अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट 3x/4 इस तरह से। अगर दोनों को समझो हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, कॉट क्या होता है cos 3x/4 अपॉन साइन 3x/4 है ना, cos अपॉन साइन होगा कॉट, और ये सेक स्क्वायर को लिखते हैं 1 अपॉन कॉस, सेक स्क्वायर का 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 3 सेक स्क्वायर इसलिए कॉस स्क्वायर, और 3/4 इंटू 3/4, समझ रहे हो ना। अब क्या होगा देखो, ये जो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 1 आ गया 3 अपॉन, ये जो 4 है इसको स्प्लिट करो, अरे ये पूरा कॉस नहीं कैंसिल हुआ यार, मैंने क्या लिख दिया, एक मिनट, हाँ ये एक कॉस से सिर्फ एक कॉस कैंसिल होगा, कॉस स्क्वायर है, तो अब क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 3 अपॉन, ये क्या बच गया साइन 3x/4, ओके ये इसके साथ एंगल है, एक कॉस बच गया कॉस 3x/4, सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग, डेरिवेटिव तो निकाल चुके, 3 बार आ गया, तो ये जो 4 है ना उसको आगे ऐसे 2 इंटू 2 लिख देते, तो इसका फ़ायदा क्या होगा देखो, इज इक्वल टू 3 अपॉन ये 2 रह गया, और ये हो गया ना 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, बेटा क्या होता है देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा होता है, एंगल का डबल कर देते, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन 2 इंटू थीटा, थीटा क्या है 3x/4, और सिंप्लीफाई होगा तो होगा 3/2 साइन, देखो इस 2 से 4 कैंसिल करो तो ये आ गया 3x/2, और सिंप्लीफाई करोगे तो भी होगा, क्या करूँ मैं इसको 3/2 साइन को कोसेक कर दो, कोसेक 3x/2, चलो जितना होता है ना उतना करना चाहिए। ये क्या आया dy/dx, काफ़ी लंबा चौड़ा सॉल्यूशन हो गया, ओके ये देखो यहाँ, अरे यार और छोटा पेज, देखो इतना लंबा हो गया, चलो कोई बात नहीं, ओके लिखते भी रहो साथ साथ में। अगला देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन, और बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है, तो डरने की जरूरत है क्या, बिल्कुल डरना नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरने का नहीं, हाँ सब तुमने किया है, साल भर किया हुआ है, सब हो जाएगा, ये सब तुम लोग को आता है, तुम खाली देखते जाओ कैसे करना है, पहले खुद से ट्राई करो, नहीं आया तो फिर देखो, ओके खुद से भी ट्राई करो, पॉज करके ना खुद से ट्राई करो। चलो देखो y इज इक्वल टू लॉग, तो क्या करते हैं लॉग को अंदर भेज दो, dy/dx निकालना है, डेरिवेटिव ही निकालना है, सो लॉग अंदर जाएगा, लॉग अंदर जाएगा तो इसके पास जाएगा लॉग 4/2x, फिर इंटू है, इंटू का प्लस हो गया, फिर लॉग इस ब्रैकेट के पास गया लॉग x² + 5, देखो इसमें बहुत ज़्यादा स्टेप हो सकता है बट मैं कम से कम स्टेप में कराने की कोशिश करूँगा। यहाँ पावर में क्या है देखो 3/2, तो ये पावर में क्या आ गया 3/2, तो उस पावर को मैं क्या करता हूँ, ये जो 3/2 था ना ये लॉग उसको पीछे खींच लेगा 3/2, एक स्टेप डायरेक्ट किया, और उसी तरीके से ये जो 2x है वो भी यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चलो इसको अगले स्टेप में करते हैं, ये जो 2x है ये पावर में है ना 4 के, तो लॉग उसको पीछे कीजिएगा 2x इंटू लॉग 4 हो गया, अब प्लस 3/2 को बाहर ही रखो, ये लॉग अंदर जा रहा है, अब लॉग ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो पहले न्यूमरेटर का लॉग ऑफ x² + 5, फिर लॉग ये डिवीजन को माइनस करेगा लॉग इसका क्या हो जाएगा देखो ये 2x³ -4 है, और ये स्क्वायर रूट मतलब हाफ होता है बेटा, क्या होता है हाफ, ठीक है इस तरह से हो गया। अभी सिंप्लीफाई करते हैं y इज इक्वल टू 2x इंटू लॉग 4 प्लस 3/2 को अंदर जाने दो, ये हो गया 3/2 लॉग x² + 5 हो चुका है, अब ये देखो ये हाफ आगे आ जाएगा माइनस, और 3/2 भी आएगा, ये हाफ भी आ गया है, 3/2 आया, 3 × 1 3, 2 × 2 4 है ना, 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गए, ये आ गया लॉग 2x³ - 4, तो अभी तक हमने क्या किया इसको सिंप्लीफाई कर दिया, एक मिनट क्या था ये लॉग 2x और क्यूब था, ये क्या था क्यूब,
चलो अभी हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, अब डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या आ जाएगा देखो, ये y का डेरिवेटिव होता है dy/dx, ध्यान से देखना 2x इंटू लॉग 4, तो ये 2 log 4 x के साथ मल्टीप्लाई, देखो ax का डेरिवेटिव क्या होता है, x के साथ जो भी होगा वही आता है, तो वैसे ही 2 इंटू एक्स इंटू लॉग 4 है तो x के साथ 2 log 4 है तो वो आ जाएगा और x हट जाएगा, ये हो गया इसका डेरिवेटिव, प्लस 3/2, देखो log ये समझो x है तो log x का क्या होता है 1 अपॉन जो भी होगा वो फिर x के बदले जो भी था उसका अगेन डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 5 का 0 तो हट गया वो 3/4 लॉग अगेन x, तो इसका log x यानी 1 अपॉन इसका डेरिवेटिव, तो 1 अपॉन ये जो था वैसे रखेंगे पहले 2x³ - 4, फिर इसका डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई 3 2 = 6 और ये एक्स स्क्वायर हो गया और -4 का 0 हो गया, इस तरह से। अब सिंप्लीफाई करना है, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ से देखो 2 कैंसिल हो रहा है, ये ब्रैकेट रख देते हैं इसको एक साथ, ओके ये 2 2 = 4, 2 3 = 6। चलो अभी फाइनल आंसर आ चुका है dy, थोड़ा लंबा गया तो भी डरना नहीं बेटा, 2 log 4 प्लस 3 × 1 3 और x, तो 3x अपॉन x² प्लस 5 देन माइनस 3 × 1 3, ये क्यूब क्या आया हुआ है यार, अच्छा इसको कट किया तो आया था 3 3 = 9 × 1 9 9 अपॉन 2 और यहाँ पर क्या है x² है अपॉन है ना, ये x² है 3 3 = 9 अपॉन 2, ये 1 हो गया, चलो 2x³ - 4, चलो ये आ गया आपका dy/dx का आंसर। इस तरह से आप करोगे, देखो हो गया। अब इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो मैं यहाँ थोड़ा सा कर देता हूँ ऐसे, देखो ये ले सकते हो इस तरह से, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो बच्चों ये हो गया है सेकेंड क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, करेंगे सब लोग, ओके। थर्ड क्वेश्चन डिफरेंशिएट करना है, अब फिर से डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, कहता है डिफरेंशिएट कॉट इनवर्स cos x अपॉन 1 + sin x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे, देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको एज्यूम कर लेता हूँ कि ये y है, y क्या है, कॉट इनवर्स cos x अपॉन 1 + sin x। कैसे करूँ मैं इसको, विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, सीधे डिफरेंशिएशन करना चालू मत हो जाना बेटा। डिफरेंशिएट लिखा इसका मतलब ये नहीं कि डेरिवेटिव लेना चालू हो जाए, रुको जरा, शांति रखो, ठंडा लो जरा, क्या करो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। कॉट इनवर्स इसको टैन इनवर्स कर सकते हैं, टैन इनवर्स करेंगे तो ये पलटी हो जाएगा, ये 1 + sin x ऊपर चला जाएगा और cos x नीचे आ गया है ना, दोनों भाई भाई है ना, पलटी हो गए। फायदा क्या होगा इसका, देखो यहाँ पर हम लोग है ना कुछ तो तरीका लगाते हैं, देखो यहाँ पर तरीका क्या है, sin 2x का एक फॉर्मूला होता है और एक cos 2x का फॉर्मूला होता है। कौन से फॉर्मूले बताना चाहता हूँ मैं, बताता हूँ। देखो बाहर टैन इनवर्स है, अंदर टैन लाना पड़ेगा, टैन कैसे आएगा उसके लिए मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x, ये होता है। cos 2x का पहला जो फॉर्मूला था cos² x - sin² x होता है। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर sin 2x के बदले ये 2 ना रहे तो ये x है तो यहाँ पर x/2 हो जाएगा, और cos 2x में भी 2 ना रहे तो ये x/2 और x/2 हो जाएगा, हाफ एंगल फॉर्मूले, ओके। तो करते हैं ऐसा करने से कुछ फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा, अंदर टैन आ जाएगा। नहीं आया तो अरे आएगा, लाएंगे ना अपन, कैसे नहीं आएगा, डोंट बी नेगेटिव। 1, अच्छा 1 मिनट, 1 को भी कुछ काम करते हैं हम लोग, 1 मिनट, ये क्या हो रहा है भाई, 1 मिनट, चलो टैन इनवर्स, इसको टैन लिखता हूँ, टैन इनवर्स। देखो साइन एक्स को मैं लिखने वाला हूँ 2 sin x / 2 cos x/2, ये तो लिखने वाला हूँ। 1 को मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट आइडेंटिटी, sin² x प्लस cos² x 1 होता है, याद आ रहा है, sin² x प्लस cos² x। क्यों कर रहा हूँ, टैन लाने के लिए कर रहा हूँ। sin x का sin 2x के फॉर्मूले से sin x का फॉर्मूला क्या आएगा, 2 sin x/2 और इंटू cos x/2, ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर साइन और कॉस के एंगल में x/2 है, तो एक काम करो यहाँ भी x/2 ले लो, क्योंकि ये सेम रहेगा, 1 ही आएगा वो भी, अपॉन cos x, cos 2x का जो फॉर्मूला था वहाँ से cos x का क्या आ जाएगा फॉर्मूला, cos² x/2 माइनस sin² x/2। कुछ फायदा होगा, रुको, होगा, फायदा होगा। देखो y = tan इनवर्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये a² + b² + 2ab है, तो क्या होगा a + b द होल स्क्वायर हो गया, ये
ये साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू द होल स्क्वायर हो गया ये अपॉन, और ये क्या हो गया देखो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू हो गया। इसको स्प्लिट कर सकते हैं, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू एक बार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इन टू दोनों को एक बार प्लस किया तो एक बार माइनस कर दो, इस तरह से ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, अब होगा क्या, देखो होगा क्या, तो ये देखो, अरे कुछ ज़्यादा ही बड़ा ब्रैकेट हो गया, ये लो नॉर्मल करते हैं, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, और ये दोनों सेम है, देखो ये प्लस वाला कॉस प्लस साइन, साइन प्लस ये सेम है, बट ये स्क्वायर दो बार है तो एक बार जो है इससे कट जाएगा, तो अंदर क्या आ गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये अंदर क्या आ गया साइन एक्स बाई टू, इसको भी मैं ऐसे कर दूँ कॉस एक्स बाई टू पहले लिख देता हूँ, है ना, प्लस में, अरे यार मैंने क्या कर दिया, एक सेकेंड ना आगे पीछे हो गया, इसको मैं क्या कर रहा था, बैक कर रहा था तो दूसरा पेज चलाया। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ पता है, ये साइन प्लस कॉस है ना, कॉस को पहले लिख देता हूँ, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, क्यों, क्योंकि नीचे भी वही है ना, इसलिए देखो नीचे भी वही है, कॉस एक्स बाई टू है माइनस साइन एक्स बाई टू है। आ गया tan, बाहर tan इनवर्स अंदर tan लाने बोले आ गया, अरे नहीं आया तो क्या हुआ, कॉस और साइन तो आ गया, ये ला के देंगे हमको tan, डरो मत, कभी कभी सॉल्यूशन लंबा जाता है यार, 3 मार्क के क्वेश्चन है, हाँ इतना आसानी से नहीं आ जाएगा, वो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अभी तक डेरिवेटिव लिया ही नहीं है, या tan इनवर्स को हटाने के लिए कितना सारा चल रहा है। अब देखो हटाने के लिए tan कब आएगा, अगर साइन को cos से डिवाइड करेंगे tan आएगा, और ये cos को cos से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई कॉस एक्स बाई टू, ऊपर नीचे cos एक्स बाई टू से डिवाइड करते तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस साइन अपॉन कॉस क्या आ जाएगा tan, एंगल एक्स बाई टू रखो, और ये क्या आ जाएगा cos अपॉन कॉस 1 आ गया, माइनस साइन को cos से डिवाइड किया तो tan आ गया ना tan, लेकिन tan इनवर्स बाहर है तो अंदर एक ही tan चाहिए, तो अब एक tan कैसे लाएंगे, तो यहाँ फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, देखो tan 45 का वैल्यू पता है ना, tan पाई बाई 4 होता है 1, तो उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, tan इनवर्स, यहाँ पर ऐसे समझ सकते हो, ये 1 को मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4 प्लस tan एक्स बाई टू, पहले से था जो 1 है उसको tan पाई बाई 4 लिखा, फिर इस 1 को ऐसे ही रहने दो, माइनस इस tan के पहले समझ लो कि 1 है, यहाँ पर समझ लो कि क्या है 1 है, तो है ना, tan के पहले क्या है 1 है समझो, तो इस 1 की जगह पर tan पाई बाई 4 रख सकते हैं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई tan में कर सकते हैं ना, उतना ही आएगा, और ये tan एक्स बाई टैन, ये मैंने अब ये मेन फॉर्मूला बना दिया tan का। अब यहाँ से क्या होगा देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, फैन हो गया tan का, क्या है देखो ये tan 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 इनवर्स, और ये tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, ये किसका फॉर्मूला होता है tan A प्लस B, यानी पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, देखा सिंप्लीफाई हो गया ना, कुछ फ़ायदा हुआ होगा ना भाई, tan और tan इनवर्स हट जाएंगे, काट के मत दिखाना, ऐसे काटना नहीं चाहिए, ये फंक्शन से एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, बट दिखाने का नहीं कट करके, y इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, तो अभी तक क्या ये आंसर आ गया, क्या निकलना था, एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही है, जाने दो यार, लॉकडाउन से आ रही है, कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ने दो, हम अपने काम में लगे रहेंगे। देखो बेटा यहाँ पर जो मैं बता रहा था कि डिफरेंशिएट करना था, और इसको हमने y लिया था, तो y का आंसर लाके नहीं चलेगा, हमें उस y को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएटिंग, अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक सिंप्लीफाई कर रहे थे बेटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, पाई बाई 4 डेरिवेटिव 0, और x बाई टू का डेरिवेटिव 1 बाई टू, 0 प्लस हाफ, तो कितना आ जाएगा ओनली हाफ, सो ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स, देखा थोड़ा लंबा चौड़ा गया बट आ गया। तो इस तरीके से देखो बेटा इतना लंबे स्टेप्स थे, मार्क्स ज़्यादा है तो फिर स्टेप्स भी लंबे रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप करो। बोर्ड एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में अगर स्टेप्स फॉलो नहीं करते ना तो चलेगा, बट बोर्ड एग्जाम में स्टेप्स को फॉलो करना है। अब अगला क्वेश्चन आ गया, फिर से ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, ऐसे सब क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। डिफरेंशिएट साइन इनवर्स, और ये तो क्या करोगे, लेट कर लो पहले, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ओके, 2 टाइम्स कॉस एक्स प्लस 3 टाइम्स साइन एक्स अपॉन रूट 13 दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है। तो मैं क्या करूँगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, देखो बाहर साइन है तो अंदर साइन लाना पड़ेगा, कैसे आएगा साइन, साइन लाने के लिए मैं कुछ तो करता हूँ, क्या करूँ, रूट 13 को स्प्लिट कर दे, 2 अपॉन रूट 13 कॉस एक्स प्लस 3 अपॉन रूट 13 साइन एक्स
अब देखो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला था वो ऐसा, अगर मैं 2√13 को मैं पुट करता हूँ साइन, यहाँ ऑलरेडी एक दूसरा कुछ लेता हूँ थीटा, समझो 2√13 को साइन थीटा ले लिया एंड इसको कॉस ले सकते हैं, 3/√13 को कॉस थीटा ले लिया और सॉल्व करोगे तो यही आएगा, इसको मैंने अज्यूम कर लिया है। तो ये जो एक फॉर्मूला बन जाएगा, इसको सॉल्व करके देखोगे ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसको करोगे तो 1 ही आएगा, 4/13 प्लस 9/13 स्क्वायर किया तो 13/13 1 आ जाएगा। तो ये अज्यूम करके ले लिया, ये कॉस के साथ साइन ले लिया और साइन के साथ कॉस ले लिया। इसका फ़ायदा क्या हुआ, अंदर रिप्लेस करो साइन इनवर्स, ये जो था 2/√13 को मैंने साइन थीटा किया इंटू कॉस एक्स प्लस 3/√13 को कॉस किया इंटू साइन एक्स। अब क्या होगा देखो, बाहर साइन इनवर्स अंदर साइन लाने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये क्या हो गया, साइन ए प्लस बी, साइन ए क्या है थीटा प्लस बी यानी एक्स है। अभी तक मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ पिछले क्वेश्चन जैसा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हुआ, थीटा प्लस एक्स। अब क्या किया जाए, अब पहले थीटा की वैल्यू रिप्लेस करो। थीटा क्या था देखो, यहाँ पर थीटा क्या था, साइन थीटा 2/√13 है, तो थीटा क्या आ जाएगा, ये साइन इस तरफ आया तो साइन इनवर्स 2/√13 आ जाएगा, समझे क्या, ये यहाँ से देगा। तो थीटा की जगह लिखते हैं साइन इनवर्स 2/√13 प्लस एक्स। अभी डिफ्रेंशिएट करो, अभी तक सिंप्लीफाई कर रहे थे, देखो बहुत सारे इनवर्स वाले जो क्वेश्चन है उसमें ऐसे ही करना है। टेक्स्ट बुक के अंदर डेरिवेटिव के बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए, बट क्वेश्चन बैंक में काफ़ी लिमिटेड क्वेश्चन है, ये एक अच्छी बात है इस क्वेश्चन बैंक की। मैट्राइसिस में भर के था, टाइम लग गया, बट यहाँ फटाफट होगा। साइन इनवर्स 2√13, इसका डेरिवेटिव याद आ रहा है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव फॉर्मूला याद करो। अरे भाई क्यों याद कर रहे हो, यहाँ पर एक्स है क्या, इसमें नहीं है ना, जिसके अंदर एक्स नहीं, ट्रीट इट एज कॉन्स्टेंट, मतलब इसको कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करो, ये कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। जरूरी नहीं कि साइन इनवर्स देखने का फॉर्मूला लगाना चालू, रुको जरा। और x का डेरिवेटिव 1, सो 0 + 1 1, सो यू गॉट द आंसर dy by dx इज इक्वल टू 1। हो गया, बस इस तरह से करना है। देखो ये हो गया इस तरह से, अगर आपको लिखना है, लिख रहे हो ना मेरे साथ, नहीं लिख रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, ये हो गया। चला पुढचा क्वेश्चन बघूया। देवा 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 काय रे दादा दादा दादा। हाँ चलो, अभी 5th क्वेश्चन आ गया आपके सामने, कैसे करेंगे। नया नया टास्क आते जा रहा है, एक एक क्वेश्चन आ रहा है सामने। अच्छी प्रैक्टिस की, सॉरी, अच्छी प्रैक्टिस की होगी ना, अच्छी प्रैक्टिस की होगी ना तो सब कर लोगे, खुद से ही कर लोगे। टूटा तो नहीं बाबा, नया है। चलो, डिफरेंशिएट tan इनवर्स 8x/1 - 15x² विथ रिस्पेक्ट टू x, कैसे किया जाए। तो अगेन यू विल कंसीडर इट, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 8x1 - 15x²। क्या किया जाए, देखो ये 1 - 15x² 8x है, इन दोनों में कुछ दिख रहा है, कुछ ऐसे कोई दो फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 15 आए, प्लस करने पर 8x आए। 5 3 = 15, 5 और 3 8 आया, ऐसा तरीके से करेंगे। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखो 8x को लिख दूँ 5x + 3x, और 1 माइनस इसको लिख दूँ 5x × 3x, समझे। तो क्या होगा, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखो a + b/1 - a × b। ये फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स अंदर जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 5x पहले का, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स 3x। अब अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy by dx। tan इनवर्स का याद है ना, 1/1 + x², सो 1/1 + x, x क्या है 5x द होल स्क्वायर। ओहो, बट x के बदले 5x था, उसका अगेन डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई, 5 का डेरिवेटिव 5 हो गया। फिर tan इनवर्स 3x, ये भी क्या होगा 1/1 + x², बट x के बदले तो 3x है, ये x है बेटा, ये x है, एक मिनट, ये x है, तो 3x का स्क्वायर, और अगेन 3x का डेरिवेटिव 3 से मल्टीप्लाई। क्या आ गया देखो, dy by dx। बड़ा मज़ेदार है, मैट्रिक्स ने बहुत टाइम ले लिया है यार अपना, खाली पकड़। 5 × 1 करना चाहिए, 5 × 1/1 प्लस 5 का स्क्वायर 25x², ये हो गया, प्लस 3 × 1 3/1 प्लस 3² 9/x², तो ये हो गया। अगर आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, या तो फिर ऐसे भी रखोगे तो भी चलेगा। हो गया आंसर, ठीक है। तो ये क्या हो गया देखो बेटा, ये 5th वाला हो गया।
तो क्या है, हर एक क्वेश्चन में ना थोड़ा थोड़ा ट्रिक है, अगर आप ट्रिक फॉलो करते हो ना तो आपको अच्छे से आ जाएगा। अभी ये क्वेश्चन करते समय मेरे हाथ से पेन फिसला था, तो चीज़ें फिसलती है, टाइम भी फिसल रहा है, बट हमारी ज़िंदगी नहीं फिसलनी चाहिए, उसके लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है बेटा। तो मेहनत करते रहो, ठीक है, मेहनत करोगे, मेहनत का फल मीठा है। बहुत से बच्चे टेंशन में परेशान है, आप क्यों टेंशन में, आपके साथ तो मैं स्टार्टिंग से था ना, जिसके साथ मैं नहीं था या जो मुझे नहीं मिल पाए थे, मुझे नहीं ढूंढ पाए थे, वो परेशान है अभी। आप तो मुझे पहले से ढूंढे थे, आप परेशान मत हो, आप करो, आपको आ जाएगा सब। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखोगे लॉग दिया है टू द बेस 5 और यहाँ पर ये सब दिया है इज इक्वल टू 2। शो दैट करना है dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये आनी चाहिए, यानी ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है। प्रूफ वाले क्वेश्चन में ना यार थोड़ा सा ये होता है कि हमारा जो आंसर आया सही की गलत ये हम चेक कर सकते हैं, और कभी कभी क्या होता है आंसर हमारा कुछ भी आ रहा है, फिर उसको मॉडिफाई करके ये लाने में थोड़ा दिक्कत होती है। चलो देखते क्या कर सकते हैं। देखो ये लॉग है, लॉग को सॉल्व करने के लिए आप उस तरफ लेके जाते हो तो एंटी लॉग ऑफ 2 हो जाएगा, वैसा कर सकते हो। या तो फिर एक एक्सपोनेंशियल तरीका होता है बच्चों कि सपोज ये लॉग है a टू द बेस b इज इक्वल टू एक्स है, और आप चाहते हो लॉग हटा दें तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म करते हैं, ये जो b ऐसे ही रखते हैं, b का पावर x करते हैं इक्वल के बाद ये जिसका लॉग है ना वो इक्वल के बाद चला जाता है। तो ये तरीका हम यहाँ अप्लाई करते हैं। ये लॉग का बेस 5 है, 5 रखते इक्वल के बाद जो है वो इसके स्क्वायर में आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है एक्स रेस टू 4 प्लस 5 रेस टू 4 अपॉन एक्स रेस टू 4 माइनस वाई रेस टू 4 कर दिया, और ये 5 रेस टू 2 हो गया, लॉग हट गया। अब करना है क्या, शो करना है, डी वाई बाई डी एक्स लाना है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स ही लाना है, वो आना चाहिए। क्या करें, सिंप्लीफाई करें या डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना चालू कर दें। अगर डेरिवेटिव अब भी ले लोगे ना तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा u अपॉन वी है, u अपॉन वी लोगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस यू इंटू डेरिवेटिव v अपॉन वी स्क्वायर। उतना सब करने जाओगे तो तकलीफ हो जाएगी। एक काम करते हैं ना, ये देखो ये सब टर्म सेम है, एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4, और ये भी वही है, ये 5 स्क्वायर 25 है, तो मैं क्या करता हूँ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको एक स्टेप में 25 लिख दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू एक्स रेस टू 4, ओके, फिर माइनस 25 ये भी रहा है ना 25 इंटू वाई रेस टू 4 ये हो गया इज इक्वल टू ये बच गया एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4। अब देखो ये 25 एक्स रेस टू 4 है, ये एक्स रेस टू 4 अगर इधर आएगा तो 25 टाइम्स उस लिख देता हूँ, नो कन्फ्यूजन, माइनस एक्स रेस टू 4 हो गया। यहाँ वाई रेस टू 4 है, देखो अगर ये उस तरफ गया तो प्लस 25 वाई रेस टू 4 हो गया। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 25 में से 1 एक्स रेस टू 4 गया तो ये दोनों सेम है, इसलिए 24 एक्स रेस टू 4, और यहाँ पर क्या होगा 26 वाई रेस टू 4 हो गया। ये आ गया। अगर आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो 12 एक्स रेस टू 4 आ जाएगा, और ये 13 वाई रेस 13 2 से कैंसिल किया तो ये आ गया। अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट कैसे करोगे, अब करो ना डिफरेंशिएट, और जितना सिंप्लीफाई हो सकता था उतना कर दिए। अब डिफरेंशिएट करो, 12 इंटू एक्स रेस टू 4 क्या होगा 4x क्यूब इज इक्वल टू 13 इंटू वाई रेस टू 4 क्या होगा 4y क्यूब, और ये y है इसलिए क्या होगा dy बाई डी एक्स होगा। अब देखो यहाँ पर ये है 12 इंटू 4x क्यूब, dy बाई डी एक्स के साथ जो भी है उसको इस तरफ लाओ, ये अपॉन में आ गया 13 इंटू 4y क्यूब इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, ओके। अब क्या आ जाएगा, देखो 4 से 4 हो गया कैंसिल, 12 और 13 नहीं होगा, तो dy बाई डी एक्स फाइनल इस तरफ लिख दो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो गया 12x क्यूब अपॉन हो गया 13y क्यूब, और ये आ गया आपका आंसर। लाना क्या था, देखो यही लाना था क्या 12x क्यूब अपॉन 13y स्क्वायर, स्क्वायर लाना है dy बाई डी एक्स। एक मिनट, हाँ स्क्वायर क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है लगता है, प्रिंटिंग मिस्टेक है लगता है, रुको एक मिनट। हाँ यहाँ पर 12x क्यूब अपॉन 13y क्यूब, 12x क्यूब अपॉन 13y स्क्वायर, कहीं पर हो सकता है क्या, रॉन्ग हुआ क्या, गलत दिया है, क्वेश्चन गलत दिया होगा भाई, हमने तो सब सही किया है, हम तो सब सही सही कर रहे थे भाई। देख लेते एक बार, फिर भी चेक कर लेते। 4 यहाँ पर आया एक्स क्यूब, 4 यहाँ पर आया वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, है ना, फिर ये इस तरफ आया तो क्यूब भाई ये कहाँ गायब हो गया भाई, ये सही है, ये सही है, हमने जो किया वो सही है, यहाँ पर करेक्शन है, ओके, यहाँ पर 3 होना चाहिए, ठीक है, करेक्शन है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है। अरे बाप रे बाप, काफ़ी लंबा चौड़ा और डेंजरस क्वेश्चन लग रहा है।
तो क्या डरना क्या नहीं, हम है ना सॉल्व कर डालेंगे इसको भी, डरने की जरूरत नहीं है, अच्छे से बताऊंगा, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है y इज इक्वल टू रूट कॉस एक्स प्लस फिर अंदर रूट अरे बाप रे, शो दैट dy बाई डी एक्स टू साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y, प्रूफ करना है, यानी dy बाई डी एक्स निकालना है। कैसे किया जाए, शुरू हो जाए क्या डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालना। देखो बेटा यहाँ पर क्या करते हैं, मैं एक ट्रिक लगाता हूँ, मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ, तो ये स्क्वायर रूट इस तरफ आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा y का स्क्वायर, और अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स प्लस रूट, ये आ गया कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। देखो बेटा अब क्या है कि ये चीज बार बार रिपीट हो रही है, रूट के अंदर कॉस एक्स, फिर प्लस रूट के अंदर कॉस एक्स, फिर प्लस रूट के अंदर कॉस एक्स, ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। अब यही जो चीज थी कॉस एक्स रूट के अंदर कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स से इन्फिनिटी तक का जो टर्म था वो y था, और यही टर्म यहाँ वापस से आ गया। पहले वाले का स्क्वायर रूट इधर लिया तो स्क्वायर हो गया, पहला वाला कॉस एक्स फ्री हो गया, बट उसके बाद के जो टर्म है वो भी तो क्वेश्चन के जैसे ही हो गए सेम। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स, और ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन y था y कर दिया, सिंप्लीफाई, पूरा का पूरा क्वेश्चन रिप्लेस हो गया। अब आप डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, देन अगेन y जब भी होता है तो dy बाई डी एक्स लेते हैं, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस, क्योंकि ये c से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस आ जाएगा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स को एक साथ लाओ, ये क्या करते हैं, इसको इस तरफ लेके जाते हैं, यहाँ पर देखो dy बाई डी एक्स है और ये 2y dy बाई डी एक्स उस तरफ लेके जा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे ना क्या चाहिए था मालूम है, 1 माइनस 2y चाहिए। देखो 1 माइनस 2y यहाँ पर अगर आप देखते हो 1 माइनस 2y चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। बट इक्वल के इस साइड क्या बचेगा, ये तो पूरा उस तरफ चला गया, माइनस साइन एक्स इस तरफ आया तो प्लस साइन एक्स हो गया। अब ये हो गया साइन एक्स, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, दोनों का dy बाई डी एक्स ले लिया हमने कॉमन, dy बाई डी एक्स, और ये हो गया 1 माइनस 2y। तो dy बाई डी एक्स के साथ 1 माइनस 2y है, इस साइड आया तो मैं dy बाई डी एक्स को लिख देता हूँ, पहले अदला बदली कर रहा हूँ, 1 माइनस 2y यहाँ पर आएगा तो साइन एक्स के नीचे आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y। क्या लाना था, देखो यही लाना था ना, हैंस प्रूव्ड, इस तरह से आप लिखते हो, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हो गया। देखो क्वेश्चन क्या था, साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y लाना था, साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y, ये आ चुका है। ठीक है, आप इधर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो चाहिए तो। ठीक है, चलो ये हो गया 7th क्वेश्चन। अगला देखते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर दो अलग अलग दिया है, तो आप क्या करोगे, दोनों को अज्यूम करोगे। पहला वाला इसको u ले लो, हमेशा जैसे बुक में दिया है उस तरह से, और दूसरा वाला जो है उसको v ले लो, और दोनों का विथ रिस्पेक्ट, दोनों का वेरिएबल देखो पैरामीटर x है, दोनों में x पैरामीटर है, तो मैं क्या करता हूँ du बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, एंड v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं dv बाई डी एक्स। सो ये 1 अपॉन रूट एक्स है तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा, और ये जो रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका वापस डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, ये हो गया। अब देखो एग्जैक्टली करना क्या था, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v करना था, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v करना था। तो du बाई डी वी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, du बाई डी एक्स ऊपर रख देंगे, फॉर्मूला पैरामेट्रिक इक्वेशन का, और dv नीचे है तो dv बाई डी एक्स इस तरह से करेंगे। ओके, du बाई डी एक्स क्या आया था, देखो -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अपॉन dv बाई डी एक्स क्या है, देखो यहाँ पर 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर इंटू, अच्छा ये इसको चाहिए तो यहीं पर कैंसिल ही कर दो ना, तो ये 2 आएगा ही नहीं यहाँ पर, है ना, ये कैंसिल हो गया। चलो, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस एक्स है तो ये क्या आ गया, माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस एक्स आ गया। अब देखो ये इससे ये कैंसिल हो गया। ओके, एंड फाइनली यू गेट डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू, ये -1 ऊपर है, माइनस से भी माइनस कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन एक्स इंटू 1 एक्स, 1 अपॉन एक्स आ गया, हो गया। बस कितना आसान था देखो। चलो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो आप, देखो बड़े आसानी से। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे 2 ही क्वेश्चन बचे, 9th और 10th देख लेते फटाफट होगा। मैट्राइसिस में बहुत टाइम गया था यार, इसमें नहीं जाएगा, ये जल्दी जल्दी हो जाएगा। 9th वाला क्वेश्चन जो है, x इंटू साइन एक्स बाई साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस वाई इक्वल टू 0, इतना दिया हुआ है। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है कि जो dy बाई डी एक्स है
तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए है, कैसे प्रूफ किया जाए। तो यानी कि अब एक चैलेंज है कि इसका डेरिवेटिव आप निकालोगे तो कुछ भी आएगा, बट उसको मॉडिफाई करके ये लाना एक चैलेंज है। तो क्या किया जाए, चलो इसको ना पहले लिख दो और डिफरेंशिएटिंग करना चालू कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आया? तो क्या होगा, देखो ये एक्स है, एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई, तो इसमें u इंटू वी रूल लगाओ। ओके, तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ दिस, तो साइन का डेरीवेटिव कॉस ए प्लस वाई, बट ए प्लस वाई है तो इसका अगेन डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई, ए का डेरिवेटिव 0, वाई का डी वाई बाई डी एक्स। अभी तक मैंने क्या किया, u इंटू डेरीवेटिव ऑफ v किया, प्लस अभी v यानी साइन ए प्लस वाई इंटू डेरीवेटिव ऑफ x, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। चलो ये हो गया u इंटू वी कर दिया, हाँ रूल। अब इसमें देखो क्या है, इधर साइन a इंटू कॉस है a प्लस वाई, तो u इंटू वी करो क्या। देखो बच्चों यहाँ पर जो ये साइन a है ना, इसमें x है क्या, नहीं, तो वो कांस्टेंट है, वो साइन है उससे मतलब नहीं है, साइन a है, x नहीं है ना, x या y होगा तो वेरिएबल होता, तो डिफरेंशिएट करना, तुरंत डेरिवेटिव निकालना चालू मत करो। देखो पहले तो ओनली कॉस का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ये कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही लिख दो, साइन a कांस्टेंट है, वो मल्टीप्लाइड है इसलिए ऐसे रहेगा, नहीं तो 0 हो जाता, अकेला होता तो 0 हो जाता डेरिवेटिव। कॉस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन a प्लस वाई, और a प्लस वाई का वापस डेरिवेटिव लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो a का 0 और y का डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, x इंटू साइन ए प्लस वाई था, यहाँ x था उसको u कंसिडर किया, और साइन ए प्लस वाई में y था इसलिए उसको v किया, u इंटू वी करके किया। यहाँ साइन ए कॉन्स्टेंट है, ओनली कॉस वाला टर्म जो एक ही टर्म था, तो साइन ए मल्टीप्लाइड कॉन्स्टेंट इसलिए उसको ऐसे ही रखा, और कॉस का माइनस साइन ए प्लस वाई किया, और इसका अगेन डेरिवेटिव ब्रैकेट में जो इसको वापस डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू क्या दिया 0। हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गया, शो दैट करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो जो डी वाई बाई डी एक्स उसको अकेला करना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स कहाँ है, देखो इसमें है और इसमें है, तो हम क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, एक्स कॉस ए प्लस वाई, यहाँ से एक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, और दूसरा कौन है ये, देखो माइनस और प्लस, माइनस हो जाएगा, माइनस साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई, ये हो गया, ओके, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो इन दोनों का डी वाई बाई डी एक्स मैंने ले लिया कॉमन इस तरह से, और बचा कौन, ये प्लस साइन ए प्लस वाई, ये बच गया। तो इस साइन और इंटू 1, साइन ए प्लस वाई इंटू 1, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वल के उस साइड ही भेज देता हूँ ताकि सिंप्लीफाइड हो जाए। तो वहाँ पे तो इक्वल टू 0 है, तो ये प्लस वाला वहाँ गया तो माइनस साइन ए प्लस वाई, और इंटू 1 था वो इतना ही रहेगा। तो देखो हमें साइन ए प्लस वाई लाना था क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई लाना था, ठीक है, करेंगे टेंशन मत लो। अभी देखो क्या करते, अब ये हो गया क्वेश्चन, जो आंसर लाना है उसमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। यहाँ पर एक एक्स एक टर्म है, वो आंसर में चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो एक्स की वैल्यू निकाल के रिप्लेस करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू निकाल के रिप्लेस करना पड़ेगा। कैसे रिप्लेस करेंगे, देखो यहाँ से इस x की वैल्यू अगर मैं निकाल के रिप्लेस करने की बात करूँ तो कैसे करेंगे, x इस इक्वेशन से मिलाता हूँ, थोड़ा सा इसको नीचे लेता हूँ, नहीं तो यहाँ पे करता हूँ, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x इंटू है ना ये, तो समझो ये x लेता हूँ मैं, x इज इक्वल टू ये जो प्लस वाला टर्म है उस तरफ गया, तो माइनस साइन a इंटू कॉस ए प्लस वाई, इस तरह से हो गया, ये उस तरफ गया, 0 हट के प्लस का माइनस हो गया, पूरा हो गया, और ये x के साथ इंटू है वहाँ जाके डिवाइड हो गया, साइन ए प्लस वाई, क्या हो गया, साइन ए प्लस वाई। तो ये मैंने कहाँ से निकाला, फ्रॉम क्वेश्चन। अभी इस x को यहाँ रिप्लेस करते हैं, थोड़ा सा लंबा सोल्यूशन है, डरो मत, x की जगह वो रख दो, क्या रख दो, माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। सिर्फ x की जगह इतना बड़ा रिप्लेसमेंट चलेगा, करो। फिर यहाँ पर क्या है, इंटू कॉस ए प्लस वाई है, ओके। फिर क्या है यहाँ पर, एक मिनट इरेज करते हैं इसको, हाँ ये ऐसे कॉस ए प्लस वाई, ये हो गया। फिर माइनस साइन ए इंटू साइन ए प्लस वाई, और ये पूरे का डी वाई बाई डी एक्स है, और इक्वल के उस साइड जो हमने लिया था क्या था, माइनस साइन ए प्लस वाई। चलो जैसा था ऐसा किया, थोड़ा लंबा सोल्यूशन हो गया क्योंकि यहाँ एक्स को रिप्लेस किया। इसका फायदा ये होगा कि हमको फटाक से आंसर दे देगा। देखो यहाँ पर माइनस साइन ए, कॉस और कॉस सेम है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई आ जाएगा। अब यहाँ पर अपॉन में देखो कुछ नहीं है,
ये पूरे का अपॉन था ये, हाँ ठीक है, पूरे का अपॉन हो गया, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये साइन ए प्लस वाई इसके पास गया, तो यहाँ पर क्या माइनस साइन ए है, ओके, साइन ए प्लस वाई यहाँ जाके साइन ए प्लस वाई में मल्टीप्लाई हो गया, दोनों सेम सेम है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई हो गया, और अपॉन में क्या हो गया, अपॉन में जो ये डिनोमिनेटर 1 इंटू साइन ए प्लस वाई ये रह गया, साइन ए प्लस, देखो सिंप्लीफाई हो गया, आंसर आने वाला है अभी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ए प्लस वाई। थोड़ा लंबा चौड़ा जा रहा है, कोई बात नहीं है, देखो अभी आ जाएगा। अब यहाँ से देखो ऊपर माइनस साइन ए दोनों में कॉमन है, माइनस साइन ए कॉमन है, तो यहाँ क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और माइनस साइन ए कॉमन आया तो प्लस हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, आइडेंटिटी बन गया देखो फटाफट। और ये जो अपॉन के नीचे, अच्छा यहाँ पर इसके बाहर डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर माइनस साइन ए प्लस वाई है, दिख रहा है यहाँ पर, तो ये जो साइन ए प्लस वाई है ये इसको उस तरफ लेके जाओगे इक्वल के उस तरफ, यहाँ डिवाइड में है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, दोनों सेम सेम है, साइन साइन है तो साइन स्क्वायर हो गया, माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब क्या होगा देखो, ये माइनस साइन ए है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दोनों का एंगल सेम है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, और इक्वल के उस साइड क्या है माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। इतना सब क्यों कर रहे हैं, बिकॉज एक्स नहीं चाहिए था आंसर में, माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए होता है, ये डी वाई बाई डी एक्स है, दोनों साइड का माइनस हो जाएगा कैंसल, साइन ए इंटू 1 साइन ए इस तरफ गया तो डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन ये साइन ए इंटू 1 साइन ए, यहाँ आके डिवाइड हो गया तो साइन ए, तो डी वाई बाई डी एक्स ये आ चुका है। लाना क्या था वो चेक करते एक मिनट, लाना था साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए डी वाई बाई डी एक्स, क्या आया देखो सेम आया, सेम आ गया देखो यहाँ पर, हाँ यहाँ से चलो देखो सेम आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, और यहाँ भी क्या था साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, तो जो लाना था वो आ गया। आप यहाँ पर लिखते हो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड इस तरह से, ठीक है, ये हो गया, बाप रे ज़्यादा जूम हो गया। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी और भी है, एक लेक्चर और लगेगा चैप्टर खत्म, मैट्रिसेस जैसे 6 लेक्चर नहीं, 2 लेक्चर में अभी इतने हो गए, ओके, अभी एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा, और एक वो भी 5 ही क्वेश्चन है, छोटा आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते बेटा, क्या है देखो यहाँ पर क्या दिया है देखो, y की वैल्यू दी है इतनी सारी, बाप रे सब मल्टीप्लाई में, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो एक काम करो, जब भी ऐसे हाई पावर आते हैं या मल्टीप्लीकेशन आता है तो आप क्या करोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग लेने का, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ऐसे लिख दो। तो ये y का लॉग लिया तो लॉग y, अब लॉग यहाँ पर क्या करोगे, लॉग आया और पूरे का लॉग क्या है वो 5 रेज टू एक्स, एक्स रेज टू 5, एक्स रेज टू एक्स, 5 रेज टू 5, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स करना है तो आ जाएगा ना वो। अब लॉग अंदर ले लो तो ये हो जाएगा पहले लॉग y, लॉग अंदर गया तो लॉग 5 रेज टू एक्स, फिर इंटू का प्लस हो जाएगा, लॉग सबके पास जाएगा, लॉग एक्स रेज टू 5 प्लस लॉग एक्स रेज टू एक्स प्लस लॉग 5 रेज टू 5, लॉग सबके पास जाता है, ओके, मल्टीप्लिकेशन को प्लस कर देता है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, लॉग वाई, डेरिवेटिव अभी तक नहीं निकाला, शुरू मत हो जाओ, रुको। लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, पावर को पहले खींचेगा, x इंटू लॉग 5, 5 पहले आएगा, 5 इंटू लॉग एक्स, एक्स पहले आएगा, x इंटू लॉग एक्स, 5 पहले आएगा, 5 इंटू लॉग 5। अब डिफ्रेंशिएट करना चालू करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इस तरह से क्या हो जाएगा, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये तो याद ही है, x इंटू लॉग 5, देखो है ना, a इंटू एक्स है, x के साथ जो भी है तो उसका डेरिवेटिव सिर्फ a आता है, x हट जाता है, सो log 5 इंटू एक्स है तो सिर्फ log 5 आ जाएगा डेरिवेटिव में, 5 इंटू लॉग एक्स क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, प्लस ये देखो u इंटू वी लग जाएगा, x इंटू लॉग एक्स, तो क्या हो जाएगा u x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, फिर log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u यानी डेरिवेटिव ऑफ x 1, इस तरह से, प्लस 5 log 5, इसमें x है क्या या y है क्या, नहीं, तो वो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। अब ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ये जो 1 अपॉन वाई था यहाँ गया तो मल्टीप्लाई हो गया y, और अंदर क्या बचा, log 5 बच गया यहाँ पर, प्लस 5 इंटू 1 5 अपॉन एक्स बच गया, x कैंसिल 1 बचा, log x इंटू 1 log x बच गया, प्लस 0 हट गया, ये आ गया। सो फाइनल आंसर कैसे लिखोगे आप यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो y था वो क्या था क्वेश्चन में, y देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था,
5 प्लस एक्स रेस टू 5, एक मिनट उसको लिखना पड़ेगा भाई को, 5 इंटू एक्स रेस टू 5 इंटू एक्स रेस टू एक्स इंटू 5 ये y की वैल्यू थी, देख लो एक मिनट, 5 प्लस एक्स रेस टू 5 प्लस इंटू इंटू एक्स रेस टू एक्स इंटू 5 वो लिख दिया y के बदले, और अभी ये जो आया था वो आगे लिख दो, क्या है log 5 प्लस 5 प्लस 1, इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, प्लस करते मत जाओ इसको आगे, ये होगा नहीं, प्लस हो गया। तो ये आपका पूरा का पूरा जो है आंसर यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये खत्म हुआ, इसको चाहिए तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो एक, ओके। चलो ये हो गया यहाँ पर क्वेश्चन, ले लिया, ठीक है। चलो बच्चों यहाँ पर ख़त्म हो गया है सब, क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया है। अभी सिर्फ लास्ट एक क्वेश्चन बचा है जो 4 मार्क वाला, शायद मुझे लगता है 5 या 6 या 5 ही क्वेश्चन है, और वो भी एक लेक्चर में होगा, डेरिवेटिव खत्म। बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर आप मैट्रिसेस इतने देर तक करा रहे हो, अरे जितने क्वेश्चन है सब कराऊंगा ना, एक भी छोड़ दूंगा तो बाद में बच्चे कमेंट करते हैं कि अरे पूरा नहीं कराए, बीच में जंप भी नहीं कर रहा हूँ, कंटिन्यू करूँगा। डेरिवेटिव आ गया और फिर इंटीग्रेशन वगैरह भी करेंगे, सारे चैप्टर हम लोग फटाफट करेंगे, टेंशन मत लो, सब करेंगे। और वन शॉट लेक्चर यार थोड़ा सा रुका है ना, मैं देता हूँ वन शॉट लेक्चर भी, इन बिटवीन जरा सा मैं स्पीड पकड़ लूँ, कुछ चैप्टर्स दे दूँ, वन शॉट लेक्चर भी साथ साथ में पैरेलल चालू कर लूँगा। यार ये जो डिजिटल बोर्ड है ना, इसको हैंडल नहीं कर पा रहा, इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर की सेटिंग करनी पड़ी, लाइट की सेटिंग करनी पड़ी, और बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत सारा टाइम मेरा इसी में चला रहा था। अब एक सेटअप बन गया है, सब कुछ हो गया है, अब मैं फटाफट सिर्फ लेक्चर देने की कोशिश करूँगा। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ओके। और दोस्तों में यार शेयर करना भूलना पड़ता है, आप लोगों शेयर ही नहीं करते, शेयर करो अपने सारे दोस्तों में, कॉलेज के फ्रेंड्स में, सभी में शेयर करो, ठीक है, ताकि सबको पता चले। क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बदले आप क्वेश्चन बैंक कर रहे हो, रिवीजन और प्रैक्टिस में मदद करेगा, आएंगे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय एवरीवन।